हेलो साथियों, करियर टॉक में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे IRDA एग्जामिनेशन को पास कैसे करें। IRDA एग्ज़ाम लेता है जो आपको LIC में एजेंट बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना उस एग्ज़ाम को पास किए आपको एजेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आप एजेंसी का काम शुरू नहीं कर सकते। इसलिए उस एग्ज़ाम को पास करना ही हमारे लिए सबसे पहली सीढ़ी है और ये सीढ़ी इतनी ऊंची है कि अक्सर कई लोग इस सीढ़ी को क्रॉस ही नहीं कर पाते और वो पहले ही रह जाते हैं। तो हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिसको करने के बाद आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। साथियों, जैसा हमने बताया कि IRDA के एग्ज़ामिनेशन को पास करने के लिए आपको उसके पहले 25 घंटे की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी होती है। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है। आपको ये ट्रेनिंग करनी होती है और इस ट्रेनिंग के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ध्यान रखें, पहली चीज़ कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो आप प्रयास करें कि एग्ज़ामिनेशन पे आपको बैठ जाना है। यानी पहला स्लॉट मिला और आप एग्ज़ामिनेशन में बैठ गए, क्योंकि वो उस वक्त जितनी चीज़ें आपको तैयार की गई रहती हैं आपके दिमाग में रहती हैं और आपको पास करना आसान होता है। जैसे जैसे समय निकलता है, इसको टाइम डिके कहते हैं, और जैसे जैसे आपका समय निकलेगा आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो पहला काम, आप जितना जल्दी हो सके परीक्षा दें। दूसरा, आप परीक्षा के 2 दिन पहले ही मॉडल पेपर लगाना शुरू करें। बहुत पहले से लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन पहले से मॉडल टेस्ट पेपर लगाना शुरू करें। और शब्दावलियों का ध्यान, जैसे अभ्यर्पण, नॉमिनी, इन शब्दों का आपको मतलब आना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें काफ़ी क्लिष्ट शब्दों का, बहुत ही टेढ़े शब्दों का उपयोग किया जाता है और हिंदी भाषियों के लिए मैं बता रहा हूँ, और वो वहाँ पे उन शब्दों को समझ ही नहीं पाते और वो आता हुआ प्रश्न भी वो गलत करके चले जाते हैं। इसलिए आप शब्दावलियों को समझें और शब्दावलियों को एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ामिनेशन पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और IC38 जो मोटी वाली बुक आती है उसके सारे प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लें, क्योंकि कम से कम 8 से 10 सवाल जो है उस बुक से आते हैं और वो बुक से जितने भी प्रश्नोत्तरी दी हुई है, हर चैप्टर में मेरे ख्याल से 8-10 प्रश्न हर सब चैप्टर में है, तो उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। उनको आपको लगाना नहीं है, उनको याद कर लेना है, क्योंकि यही आपके पास होने का जरिया रहेगा और यही आपके पास होने के लिए नींव तैयार करेगा। तो ध्यान रखें कि IC33 में दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से रट लें, यह बहुत ज़रूरी है। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको कुल वहाँ 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 में आपको एक भी छोड़ना नहीं है। सभी 50 क्वेश्चंस को हल करना है, सभी 50 क्वेश्चंस पे टिक लगाने हैं, और जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा है उसमें आप एक ही पकड़ के टिक लगा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें आंसर होता है उपरोक्त दोनों। आपको यही मारना है, क्योंकि अधिकतर सवालों में उपरोक्त दोनों जो ऑप्शन डी होता है ये सही होता है। तो इसमें आपको सभी प्रश्नों में जो आपको ना आता हो उसमें उपरोक्त दोनों सही है, इस ऑप्शन पे ही आपको टिक लगाना है। अगर आप IC38 पढ़े होंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व किए होंगे, तो हम IC38 को पूरे अच्छे से पढ़ने को नहीं कह रहे हैं, उसके सवालों को ही लगाने के लिए कह रहे हैं। अगर आप IC38 को लगाए होंगे तो कम से कम 10 सवाल वहाँ से आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर बाकी बचे कितने, 40 सवाल। 40 सवालों में से आप ऑप्शन सी पर टिक कर दें। अगर ऑप्शन सी पे आप टिक कर देंगे या ऑप्शन डी मार लें, ऑप्शन डी पकड़ लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऑप्शन सी या डी आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लें और उस पर लगाकर आप 40 सवालों के ऑप्शन पर टिक लगाएं। तो इससे होगा क्या कि आपको इन 40 में से कम 7 से 8 सवाल आपको मिल जाएंगे। ऊपर आपके 10, आपके टोटल हो गए 17, 1 नंबर ग्रेस मार्क, आप हो गए पास। और ध्यान रखें, इन 40 सवालों में कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अधिक दिमाग लगाया तो आपके फेल होने के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। इसलिए अधिक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कहा जाए आप चुपचाप वैसे ही करते रहिए। देखिए, मैं कुछ सावधानियों पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ ऐसी लापरवाही होती है जो हमारे अभिकर्ता अक्सर करते हैं और उसके कारण जो कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन में बैठ ही नहीं पाता है और उसके पहले ही वो बाहर हो जाता है। तो पहली सावधानी ये है कि आप सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुँचें, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटर नहीं है कि आप 20 मिनट 25 मिनट बाद भी पहुँचे और आपको एग्जामिनेशन बैठने को मिल गया। ऐसा नहीं होता।
यहाँ पे आपकी सीधे मॉनिटरिंग मुंबई से हो रही में जैसे ही आप पोर्टल पे आप 10 मिनट भी एब्सेंट देखे गए, वहाँ से आपके पोर्टल को लॉक कर दिया जाता है और आप उसके बाद बैठ ही नहीं सकते। इसलिए आप पहली लापरवाही ये ना करें कि ट्रैफिक जाम में फंस गए, यहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए, ऐसा ना हो। आप इसलिए आधा घंटा पहले सेंटर पे पहुँच जाएं। अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड जरूर ले जाएं। कि एडमिट कार्ड से ज़्यादा ज़रूरी आपका आईडी कार्ड है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप ले जाएं। और एडमिट कार्ड भी आप अपना रख लें। वैसे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, उस मैसेज को दिखा के भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आईडी कार्ड ज़रूरी है। अपने हस्ताक्षर को ध्यान से करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी लापरवाही में फॉर्म में तो साइन कर देता है और यहाँ आता है तो पता चलता है कि साइन भूल गया है। और उसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ पे बैठा हुआ इन्विजिलेटर है वो आपको बैटरी एग्ज़ाम देने ही नहीं देगा। वो कहेगा नहीं, आप बाहर जाइए, आपकी साइन नहीं मिल रही है। इसलिए आप हस्ताक्षर ध्यान से करें। मिलान न होने पर आपको बाहर भी किया जा सकता है। वही हस्ताक्षर करें जो आपने फॉर्म में भरते वक्त किया था। परीक्षा देने से पहले आप आधा घंटा पहले अगर पहुंच जाएंगे तो आप IC38 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार दोहरा लें। इससे होगा क्या कि आपके क्वेश्चंस रिफ्रेश हो जाएंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको शब्दों से आप पूरी तरीके से वाकिफ़ हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। और ट्रेनिंग आप मन से करें। अगर आपने 25 घंटे की ट्रेनिंग की है तो उसको बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि जिसने अच्छी ट्रेनिंग की वही पास अच्छे से हुआ है। इसलिए आप लोग अगर ट्रेनिंग हो सके तो ट्रेनिंग करें और जो आपको टिप्स बताए गए हैं उनको आप फॉलो कर लेंगे तो बिना आप मोटी वाली बुक पे पढ़े भी पास हो सकते हैं। साथियों, यहाँ IC38 के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आंसर पर टिक लगा हुआ है। आप सभी आंसर को देखें और सवाल को देखें और पूरी तरीके से रटने की कोशिश करें। एक बार आपके दिमाग में अच्छी तरीके से आंसर बैठ गया तो वहाँ पर आपको टिक लगाते वक्त वो दिख जाएगा और आप उसी पर टिक लगाइएगा। कहते हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कोई समस्या हो रही हो। और जितना अधिक आप इसको सब्सक्राइब करेंगे उतने ज़्यादा वीडियोज़ में बना सकूँगा। और करियर ओरिएंटेड, LIC एजेंट ओरिएंटेड और आपके भविष्य को किस तरीके से उज्जवल बनाया जाए उससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको यहाँ मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।